राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता संजय शास्त्री महाराज को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। आगरा प्रवास के दौरान संजय शास्त्री महाराज ने जिम्मेदारी के साथ इस पद के निर्वहन की बात कही है। उन्होंने मून न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। वे अपने ठाकुर जी को उनके स्थान पर ही विराजमान कराकर ही दम लेंगे। कृष्ण लीला का जन्म स्थान है, उसको मुक्त कराने में हम सनातनियों का साथ दें। वहीं जतिन सारस्वत ने भी बात करते हुए सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को रोकने की बात कही और लफ्ज़ जिहाद पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता संजय शास्त्री जी। आइए उनसे पूछते हैं कि अभी तक कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में उन्होंने जो अभी तक लड़ाई लड़ी है और आगे उनकी क्या योजना है। आइए मैं उनसे बात करता हूं कि उन्होंने आगे क्या योजना है और किस तरीके से उनको यह कार्य आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो मैं मून चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, जो कि मून चैनल ने सनातनियों को एकजुट करके जो मजबूती बनाई है इस भारतवर्ष के अंदर। मैं तहे दिल से, मैं अपने हृदय से राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि मून चैनल के ऊपर राधा रानी की हमेशा कृपा बनी रहे और जितने भी मून चैनल के पत्रकार हैं जो कि पूर्ण सनातनियों में ताकत और सनातनियों के अंदर जो उन्होंने उनका सहयोग में लगे हुए हैं, मैं उनके लिए बार बार राधे राधे, सभी भारतवर्ष के लिए राधे राधे। हमारा आज का मुद्दा ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो हमारी लड़ाई चल रही है, जिस प्रकार से हमारा राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर की हमारे रामलला मंदिर में 2024 में बैठने के लिए जा रहे हैं और मैं सनातनियों से, जो सनातनी हमारे हैं, जो सनातनियों के हृदय में एक प्रेम है और भाव है ठाकुर जी के प्रति, हमारे श्री कृष्ण के प्रति, तो हम चाहते हैं कि 2024 के अंदर जो हमारी कृष्ण जन्मभूमि है उसके बराबर से जो मस्जिद है वहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हों, क्योंकि जो मस्जिद है वो ठाकुर जी की जगह में बनी हुई है। वो मस्जिद कहीं दूसरी जगह में नहीं बनी हुई है, वो हमारे श्री कृष्ण जो हमारे ठाकुर जी ने अवतार लिया मथुरापुरी में, तो उस अवतार जहाँ लिया है वो हमारे ठाकुर जी की भूमि है। हमारा ये हृदय से, और मेरा नहीं है, सारे सनातनियों का, सभी संतों का, सभी सनातनियों का ये इच्छा है, ये स्नेह है कि हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान हों, वहाँ से, और जो हमारे ठाकुर जी की भूमि है वहाँ ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बने और हमारे नंदलाल गोपाल का वहाँ स्थान बने। वहाँ जाकर के हमारे सनातनी, हमारा पूरा भारतवर्ष जाकर के दर्शन करे, और क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी की स्थान है। महाराज जी, अभी भी इसमें कोर्ट का अभी भी इसमें कुछ फैसला आने को बकाया है और अभी भी इसमें कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो किस तरीके से इसमें आप लोग इसमें पैरवी कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ जानकारी आपकी सारी है पूरी? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, हमारे यूपी से हमारे स्वामी जी हैं योगी जी, इनके द्वारा और सारे सनातनीय का ठाकुर जी के प्रति जो भजन है, जो प्रेम है, इन सब के द्वारा मैं चाहता हूं और मेरे ये मन में आस्था है और सारे सनातनियों की आस्था है कि 2024 के अंदर ये हमारा जिस प्रकार से राम मंदिर का क्लियर हुआ, इसी प्रकार से हमारा मथुरा के अंदर और जन्मभूमि में भव्य हमारे ठाकुर जी का उस मस्जिद को हटा करके वहाँ मंदिर बने और हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान हों, जो कि हमारे सनातनियों के अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, वहाँ जा कर के और वो ठाकुर जी का स्थान, ठाकुर जी का अभिषेक करें। और मेरा भी हृदय, मेरा भी मन है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ जा कर के उस मस्जिद के स्थान पर जा कर के ठाकुर जी का अभिषेक करूँ, अपने ठाकुर जी को स्थान ग्रहण दूँ। और ये मेरा मन है और ये सारे सनातनियों का मन है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो सनातनियों के दम पर बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो संतों के दम पर बोल रहा हूँ। जितने सनातनियों की ताकत है, जितने संतों की ताकत है, उस सारी ताकतों पर और वहाँ हमारे ठाकुर जी का स्थान बनेगा और हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान होंगे, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष तपोभूमि है, संतों की भूमि है और हमारा जो वृंदावन है, हमारा जो ब्रज है, ये हमारे ठाकुर जी का घर है। क्योंकि हम लोग भागवत में कहते हैं कि सब तीर्थ हैं, जितने भी हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं वो सब तीर्थ हैं, लेकिन जो हमारा ब्रज है वो तीर्थ नहीं है, वो हमारे ठाकुर जी का घर है और हमारे ठाकुर जी के घर में केवल ठाकुर जी रहेंगे, अन्यथा कोई नहीं रहेगा। महाराज जी, इसके अलावा लाडली सेवा संस्था के भी आप अध्यक्ष हैं। लाडली सेवा संस्थान हमारी एक संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और वो हमारा एक अलग मैटर है। वहाँ हम एक सुंदर आश्रम छठीकरा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अब ये
हमारा लड़ाई है या हमारा झगड़ा समझिए, या हम ठाकुर जी के लिए मर जाएंगे और या ठाकुर जी के लिए अपने प्राणों को त्याग देंगे। और सनातनी इतने कमज़ोर नहीं है, संत इतने कमज़ोर नहीं है। भारतवर्ष के अंदर जो हमारे रगों के अंदर ब्लड घूम रहा है वो हमारे ठाकुर जी का दिया हुआ है। हम ठाकुर जी का युद्ध, हम ठाकुर जी की लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी। सारे सनातनी पूरे भारतवर्ष के एक हैं और जल्दी से जल्दी हम वहाँ ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जगह पर कोई और विराजमान नहीं हो सकता। तो महाराज जी क्या लगता है कि 2024 तक इसका कोई फैसला आ सकता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सारे सनातनी हैं, हमारे सारे संत हैं, इन सब की ताकत होगी और 2024 में बहुत जल्दी आएगा। क्यों नहीं आएगा? जिस प्रकार से राम मंदिर का प्रस्ताव जल्दी से जल्दी आया, इसी प्रकार से हमारे 2024 में हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान होंगे। सारे सनातनी जुड़ेंगे, पूरे भारतवर्ष से जुड़ेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो अकेली, मेरी एक आवाज़ है, मेरी आवाज़ में सारे सनातनियों की आवाज़ है, सारे संतों की आवाज़ है। हर जगह से संत आएंगे, हर जगह से सनातनी आएंगे और वहाँ ठाकुर जी को विराजमान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष समिति के हाथरस के जिला अध्यक्ष श्री जतिन स्वारस जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, जिन्होंने काफ़ी समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चलाया था और वह भी आज भी कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो पुराना विवाद चला आ रहा है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो किसी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन को वह किस स्तर पर ले जाएंगे, मैं उनसे बात करता हूं। जतिन स्वारस जी हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन स्वारस जी, आप काफ़ी समय से आप अभी समय से आंदोलन चला रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का जी, तो उसको लेकर आपका क्या मत है? उसके अंदर आप किस तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मून टीवी को और एवं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आप इन सनातनियों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करके और सनातनियों को जो एकजुट करने का जो कार्य मून टीवी कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके आदरणीय कैमरामैन एवं पूरे स्टाफ को देना चाहूँगा। मैं जतिन सारस्वत, जिला अध्यक्ष हाथरस श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास। देखिए, जो अभी हमारे साथ में परम पूज्य महाराज श्री राष्ट्रीय कथावाचक परम श्रद्धेय परम पूज्य संजय शास्त्री जी महाराज जी मौजूद हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय मंत्री हैं। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमारे साथ में महाराज जी पूरे जिले, प्रदेश और देश में इस लड़ाई को हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। ये जो अपना संगठन है, काफ़ी पुराना संगठन है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी और राष्ट्रीय महामंत्री अश्विनी शर्मा जी हैं, जिन्होंने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो जन्मभूमि की जो लड़ाई है, इसको पूरे भारतवर्ष से हिंदुओं को एक कर लड़ रहे हैं। और इसका जो केस है वो हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है। मुझे लगता है कि 2024 में श्री राम जन्मभूमि के अंदर भगवान श्री राम विराजमान होंगे और मुझे ये भी विश्वास है कि 2024 के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से एवं सभी सनातनी हिंदुओं के सहयोग से जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको हम मुक्त कराएंगे और श्री कृष्ण लला को हम जन्मभूमि के अंदर बैठाने की कोशिश में लगे हैं। ये संघर्ष हमारा जारी है। देखिए, मैं गौ सेवा के साथ साथ में मेरे पूरे प्रदेश और हर जिले में अपनी टीम है जो कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा करती है। काफ़ी बहुत लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता है, जैसे परम पूज्य महाराज जी हैं, हजारों संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद और सहयोग है। उसी सहयोग के अनुसार पत्रकार जी हम प्रदेश भर में गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा करने का कार्य करते हैं। जो तस्कर, जो कसाई गौ माता को बंधक बनाकर उनको मारने का कार्य, उनको काटने का कार्य जो करते हैं, उन दरिंदों से हम अपनी गौ माता को बचाकर उनकी प्राण रक्षा भी करते हैं। और कोई गौ माता कहीं भी चोटिल, घायल या एक्सीडेंट हो जाती है, उस गौ माता की भी हम प्राण रक्षा करते हैं। और जैसे लंपी की बीमारी अभी कुछ समय पहले आई थी और वही रोग दोबारा वापस आ चुका है, लंपी वाला, जो कि गौ माता के शरीर में मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं। आपने बहुत सारे केसों में देखा भी होगा। तो ऐसी हमने हजारों की संख्या में गौ माताओं की प्राण रक्षा की है। महाराज जी, हमें लगता है कि जैसे हमारे पास इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है
गौ माता हमारे काफ़ी मतलब सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद किसान भी काफ़ी दुखी है, क्योंकि वो उसकी खेती भी नष्ट हो रही है। तो उसके लिए हम उसको बाड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद चारा भी उपलब्ध नहीं है। क्या आपको उत्तर प्रदेश से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है क्या पूरी, या सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखिए, बाबा जी की सरकार में जितनी गौशालाओं का निर्माण आज तक प्रदेश में हुआ है, आज तक कहीं भी गौशालाओं का इतना निर्माण नहीं हुआ है। जो आज से 2018 से पहले जो गौशाला थी, उसके 40 से 45 गुना ज़्यादा गौशाला आज की डेट में प्रदेश में है। जो गौशालाओं के लिए चारे की जो सेवा थी, एक गौमाता के लिए 30 रुपये सरकार की ओर से आता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देशों को देखते हुए कि 30 रुपये में गौमाता का पेट नहीं भरता है, महंगाई का ज़माना है और जो चारा है वो आज की डेट में महंगा हो चुका है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चारे के लिए एक गौमाता के लिए 50 रुपये कर दिया है। तो 20 रुपये की जो पैदावार है वो गौमाता के लिए बढ़ा दी गई है प्रदेश सरकार के द्वारा। और मुझे लगता है कि जो कहीं कहीं देखो, हर जगह तो गौशालाओं में नहीं है, पर कभी कभी जैसे हम भी गौशालाओं में जाते हैं, देख रेख करते हैं, कहीं भी कोई भी दुविधा आती है तो हम अधिकारियों से कहकर उन समस्याओं को दूर करते हैं। और हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो समस्याओं को संज्ञान में लेकर पूरा भी करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो चारे की सेवा किसी गौशाला में है वो बहुत जल्दी दूर होगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि उसमें सरकार का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं है। उसमें जो गौशाला संचालन कर रहे हैं, शायद उनका कोई ऐसा हाथ हो सकता है कि वो चाहे, तो मैं खुलकर इन टीवी के माध्यम से नहीं कहूँगा और कह दूँगा तो कोई डर नहीं है, जो गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं उन व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी सी दलालेबाजी गौशालाओं में चल रही है, जिस पर देख रेख के रूप में हम लोगों ने हर जिले में गौशाला प्रमुख के रूप में सदस्यों को गठन किया है। जैसे किसी जिले में 40 गौशाला हैं तो वहाँ हमने 5 से 6 लोगों की टीम गठित की है। उन लोगों का केवल यही कार्य है कि गौशाला में जाना और वहाँ पर देख रेख करना कि गौशाला में कितने गौवंश हैं, कितने गौवंश के हिसाब से चारा आ रहा है, कितने गौवंश के हिसाब से दवाई आ रही है, कोई गौवंश वहाँ अस्वस्थ तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। तो ये देख रेख हमारी संस्था के द्वारा चल रही है। महाराज जी, इसके अलावा सनातन धर्म पे भी काफ़ी उंगली उठ रही है। जो आज की तारीख में राहुल गांधी हो या कई अन्य नेता हो, वो अपने एक पक्ष को उसको खुश करने के लिए वो सनातन जो करोड़ों वर्ष पुरानी वो अपना धर्म है उसको जो चला आ रहा है उसको भी उस पर उंगली उठाई जा रही है। वो हिंदुत्व को मानने को तैयार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो हिंदू हित की बात नहीं करेगा उसको मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि शायद इस चैनल के माध्यम से मुझे पूरा भारत सुन रहा है। बहुत पुराना मून टीवी का चैनल है। जो हिंदू हित की बात नहीं करता है, जो हिंदुत्व पर वार करता है, जो सनातन धर्म को गलत ठहराता है, जो रामचरित जैसे मानस ग्रंथ को ठुकराता है, जो जलाता है, जो गाली देता है, मैं ऐसे व्यक्तियों को देशद्रोही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद ना मिट सकूं तो मेरी मूंछ मुड़ लेना और दूरबीन हाथ में दे दूंगा, तुम आतंकवादी ढूंढ लेना। जो आतंकवादी हैं, ऐसे आतंकवादियों का इलाज करने का कार्य हम करेंगे। अभी कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी और आपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपने सूचना देखी होगी कि एक जो नेता जो दलाल हैं और उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया, और पार्टी को ज्वाइन करते ही उन्होंने रामचरितमानस की पुस्तक को गाली भी दी और जलाने का भी कार्य किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। इस समय हम आगरा की पावन भूमि पर बैठे हैं, जो कि तेजो महालय की पावन भूमि है। ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय की भूमि है। वहाँ भी शंकर भगवान हैं, और आने वाले समय में ताजमहल का भी जो मामला है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेंगे और उस पर भी जांच बैठेगी। ताजमहल पर भी जांच बैठनी है। और जो रामचरितमानस को गाली देते हैं उनसे मेरा कहना है कि इस आगरा की तेजो महालय की शंकर भगवान की पावन भूमि पर हम लोग बैठे हैं। आप आइए, आपकी जो मानसिक बुद्धि का जो संतुलन है वो खराब हो चुका है, और आपकी बुद्धि को ठीक करने का कार्य आगरा का पागलखाना करेगा। जी, एक संक्षेप में जी मैं आपसे मेरा प्रश्न व्यक्तिगत रूप से जी मैसेज जाना चाहिए कि आप जो इस समय जो बात चल रही है लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद को लेकर लोगों में ये बात धारणा बनती जा रही है कि कुछ लोग इस तरीके से बहला फुसला कर लव जिहाद में फंसा लेते हैं लड़कियों को, इस तरीके से, उस पर क्या कहना है?
देखिए, लव जिहाद के मामले कई हमारे सामने आए हैं। दसियों मामलों को हमने सॉर्ट आउट किया है। कई हिंदू बेटियों के प्राणों की हम लोगों ने रक्षा की है। कई बेटियों को हम लोग बचा के लाए हैं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग का प्रचार प्रसार मंत्री हूं विभाग में, मथुरा में। तो मेरे अंडर में हाथरस और मथुरा दोनों जिले आते हैं। तो लव जिहाद के कई सारे मामले हम लोगों के बीच में आए हैं और बहुत सारी बहन बेटियों को हमने इस लव जिहाद से बाहर निकाला है। उसमें मैं किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं सबसे पहले अपने सनातन धर्म को ही दोषी ठहराता हूं। क्योंकि आजकल बहुत सारे मंदिरों में, मठों में एक ड्रेस कोड जारी किया है कि जो बहन बेटी साड़ी में जाएगी उसी को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जो सलवार सूट में जाएगी उस बहन बेटी को मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। जो आजकल का जो मॉडल जमाना है, जो टी शर्ट वगैरह वगैरह जो वस्त्र हमारी बहन बेटी पहन के जाती हैं, उनको मंदिर में कोई प्रवेश नहीं है। शायद मुझे लगता है कि संस्कृति की भूमि से हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो मंदिर मठों ने, जो महंतों ने और जो संतों ने जो अपना जो मत रखा है, वो मत मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। अपने साथी ताराचंद के साथ राकेश शुक्ला, मून न्यूज, आगरा।